हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आप देख रहे हैं व्लॉग लंदन टॉक और मैं हूं आपका मेज़बान लंदन से इमदाद हुसैन शहजाद। नाजरीन, आज मैं बेगम मरियम सफदर अवान साहबा के बारे में एक ऐसा इंकशाफ आपके सामने लाना चाह रहा हूं कि जो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। चंद ही रोज़ पहले बेगम सफदर अवान साहबा ने एक बहुत बड़ा हेट क्राइम का जुर्म किया। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वज़ीर आज़म इमरान खान के बच्चों को यहूदियों के दरमियान पलने वाले बच्चे करार दिया। उनका ये कहना था कि इमरान खान के बच्चे लंदन में यहूदियों के ज़ेर असर परवरिश पा रहे हैं। नाजरीन, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि मरियम नवाज साहबा के खिलाफ लंदन में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और ये कहा जा रहा है कि अब जब कभी भी मरियम नवाज सफदर अवान यहाँ लंदन में आएंगी तो उनको जहाज़ के अंदर से ही अरेस्ट किया जा सकता है या फिर उनके बरतानिया सफ़र पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है, जिसको अंग्रेजी में ट्रैवल बैन कहते हैं। ये रिपोर्ट्स जो हैं वो किन्होंने दर्ज कराई हैं ये मैं आपको यहाँ पर आप बताऊंगा और उसकी तफसीलात और उसकी सज़ा के बारे में भी बताऊंगा। ये एक ऐसा संगीन जुर्म मरियम सफदर अवान साहबा ने किया है कि जो उनके बड़े बड़े झूठों के सामने भी हेच नज़र आता है। लेकिन ये इतना बड़ा जुर्म है, किसी को इस तरह से कहना और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बच्चों को ये कहना कि वो यहूदियों के ज़ेरे साया परवरिश पा रहे हैं। हम यहाँ ये तो नहीं कहेंगे कि इनके भाई भी यहूदियों से कारोबार करते हैं, क्योंकि हम तो किसी किस्म की हेट क्राइम करने का कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे इनका अपना बेटा भी इसी मुल्क में परवरिश पा रहा है जहाँ पर कई जनरल स्टोर्स, कई बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, कई ऐसे अदारे जो कि यहूदियों की मलकियत हैं। तो ये कहना तो बहुत ही बुरी बात होगी कि इनके बच्चे भी वहाँ से सौदा सर्फ लेते हैं, वहाँ की खुराकें खाते हैं और फिर ये बातें करते हैं। तो नाजरीन, ये जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ मरियम सफदर अवान साहबा पर बिजली गिरा देगी कि उनके खिलाफ लंदन में पुलिस रिपोर्ट दर्ज हो चुकी हैं। और मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब वो लंदन आने से पहले 100 मरतबा ये सोचें कि मैं लंदन जाते ही जहाज़ के अंदर से भी गिरफ्तार हो सकती हूँ, क्योंकि इस कानून नाजरीन ये मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ कि किसने जो है वो इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उस जूश ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो स्पेशलाइज्ड है इन द डीलिंग विद हेट क्राइम एंड सेमिटिज्म। उन्होंने जो है वो इनके ऊपर FIR दर्ज कराई है, जिसका मैं नाम आपको बता रहा हूँ। उसका नाम है जूस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो जूस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम है कि ये हेट क्राइम और सेमिटिज्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। तो इस तंजीम ने मुकदमा दर्ज करवाया है बेगम सफदर अवान साहबा के खिलाफ और उनका ये कहना है कि ये जब भी यहाँ आएंगी इनको गिरफ्तार करवाया जाएगा, इनको जहाज़ में से अरेस्ट फॉर जो है वो क्वेश्चनिंग किया जाएगा या फिर इनके ट्रैवल पर बैन लगाया जाएगा। और अगर ये यहाँ आकर गिरफ्तार हो जाती है नाजरीन तो इसकी सज़ा कम अज़ कम 7 साल है और ये 7 ईयर्स के लिए बिहाइंड द बार इन UK जा सकती हैं। लिहाजा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक इन्होंने बड़ा जुर्म किया है, जो इमरान खान के बच्चों को यहूदियों के ज़ेर साया पलने वाला बच्चा करार दिया। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। ये उन झूठों से भी बड़ा जुर्म है जो ये झूठ बोलती रही आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, और ये अब इसके सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिटीजन अरेस्ट के तहत कोई भी शख्स भगोड़ों को गिरफ्तार कर सकता है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि मरियम नवाज साहबा आंखें खोलकर होश के नाखून लेकर हीथ्रो एयरपोर्ट पर आए, वरना वो हेट क्राइम के इस मुकदमे के तहत जो उन्होंने क्राइम किया है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, जिसकी वीडियोस मौजूद हैं, वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती हैं और उनको जहाज़ के अंदर से ही हीथ्रो एयरपोर्ट पर अरेस्ट फॉर क्वेश्चनिंग किया जा सकता। और ये जो हमने आपको बताया कि इनको जहाज़ के अंदर से गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको कहते हैं फॉर द क्वेश्चनिंग अरेस्ट।
फॉर क्वेश्चनिंग अरेस्ट इनको गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर इनके ट्रैवल बैन लगाया जा सकता है। और अगर ये यहाँ आती हैं तो ये जो रिपोर्ट्स इनके खिलाफ दर्ज हुई हैं, ये जो तंजीम है एक, और उसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको ये कहते हैं कि हाईएस्ट कन्विक्शन रेट है इसके बारे में। और ये जो तंजीम है इसको कहते हैं कम्युनिटी रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये ज्यूस की ऑर्गेनाइजेशन है और ये दुनिया भर में जहाँ भी यहूदियों के मुताबिक कोई बात की जाती है जो हेट क्राइम में आती है, उसको ये प्रोसीड करते हैं और उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराते हैं। तो हमारी इतलात के मुताबिक बेगम मरियम सफदरवान साहबा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसकी सज़ा 7 साल तक दी जा सकती है। और जब वो यहाँ इस मुल्क में बरतानिया में दाखिल होंगी तो इन्हीं मुकदमात के तहत, इन्हीं रिपोर्ट्स के तहत जो उनके खिलाफ दी जा चुकी हैं और जो कि पेंडिंग हैं, और इनके तहत उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उसको कहते हैं अरेस्ट फॉर क्वेश्चनिंग, जो हमने आपको बताया, या फिर उनके ट्रैवल पर भी बैन लगाया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये तो एक बड़ी खबर थी जो मैंने आपको दी कि मरियम नवाज साहबा, जिनको मरियम सफदरवान हम कहते हैं आमतौर पर, वो यहाँ आने से पहले अब 100 बार सोचें, वरना वो इनकी तरह भगोड़ों की तरह यहाँ नहीं रह सकेंगी। जो इनके रिश्तेदार यहाँ पर रह रहे हैं, इनके बेटा यहाँ पर रह रहा है और इनके जो चचा के बेटे हैं वो रह रहे हैं, वो वही हीथ्रो एयरपोर्ट पर ही उनको जहाज के अंदर से गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसको अरेस्ट फॉर क्वेश्चनिंग कहते हैं। और उसके बाद जब ये मुकदमा चलेगा तो उसके बाद नाज़रीन, यहाँ हम आपको ये भी बताते चले जाएं कि आने वाले दिनों में हम आपको ये भी बताएंगे कि इन्होंने जो कैडबरी फंड के बारे में फौजरी की थी, उस पर भी कानूनी कार्रवाई का आगाज़ होने वाला है। और वो बरतानिया में, क्योंकि वो बरतानिया से डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था, इन्होंने बरतानिया से वो डॉक्यूमेंट तैयार कराया था, इसलिए बरतानिया में उसके मुतालिक जो है वो मुकदमा दर्ज होने वाला है। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मरियम नवाज के और मियाँ शहबाज शरीफ के इख्तलाफात भी शिद्दत अख्तियार कर गए हैं और ये इख्तलाफात अब इस स्टेज पर पहुँच गए हैं कि या तू नहीं या मैं नहीं, या तू है नहीं या मैं है नहीं। अब ये मियाँ नवाज शरीफ ने जो है अपनी बेटी का साथ देने का फैसला किया है और ये फैसला उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को भी बता दिया है। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ का ये कहना है कि अब इलेक्शन चूँकि 1 साल 1.5 साल में आने वाले हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी गेट नंबर 4 के साथ कोई बातचीत करें और अगले इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई इस किस्म की पोजीशन दिलवा दें कि वो अच्छे तरीके से जो है वो अपना किरदार अदा कर सके। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का ये कहना है, और उनकी जो ग्रूमिंग करने वाली उस्तानी है, वो जो चिड़िया वाले सहाफ़ी की बीवी है पाकिस्तान में, उनका अपना नाम भी जुगनू है। पता नहीं उन्होंने, वो मैंने पहले भी कहा था कि परिंदे पाल रखे हैं, परिंदों वाले नाम क्यों रखते हैं वो। तो उस जुगनू का जुगनू जो ग्रूमिंग कर रही हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर मरियम नवाज साहबा को 1.5 साल तक खामोश करा दिया गया तो इनका सियासी सूरज मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने रास्ते तेज कर दिए हैं और हमारी इतला के मुताबिक आज जो आपने एक इंटरव्यू देखा होगा सलीम साफ़ी के प्रोग्राम जरगा में जियो न्यूज़ पे, उसमें जैसे कि आपने देखा कि कैसे सवालात थे जो पूछे गए और मियाँ शहबाज शरीफ ने उनका क्या जवाब दिया। उनका ये कहना था कि अगर मियाँ नवाज शरीफ जेल गए तो क्या मैं नहीं गया, अगर जो है वो मरियम सफदर जेल में गई हैं तो क्या हमज़ा ने जेल नहीं काटी, और अगर कभी मुशर्रफ के दौर में हम पर जुल्म सितम ढाए गए तो मैं क्या डट कर सामने नहीं खड़ा हुआ। अब देखिए, भाई ये कह रहा है, जो लोग ये कहते हैं कि हम कोई ऐसी झूठी खबरें देते हैं कि जो इनके इख्तलाफात हैं आपस में, उनके बारे में आप ये सुन लीजिए प्रोग्राम, आपको पता चल जाएगा। जब आप ये कहते हैं तू नहीं मैं नहीं, तू नहीं मैं नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी भी कारकर्दगी उतनी ही रही है, मज़ाहमत मेरी भी उतनी ही रही है, अब मेरा भी उतना ही हक बनता है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करके हुकूमत में हिस्सेदार बनूं। और हमजा शहबाज हमें हमारे ज़रा ये भी बताते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ के बच्चे ये भी कहते हैं कि क्या सजाएं काटने के लिए हम रह गए हैं, और जो इनके बच्चे हैं वो जो हसन और हुसैन हैं वो, और मरियम का खुद बेटा जो है जुनैद सफदर, वो बरतानिया में याशियाँ कर रहे हैं और हम जो है यहाँ सजाएं काट रहे हैं, जेलें भुगत रहे हैं। तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम भी हुकूमत में आएँ, हम भी हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत करें और अपना रास्ता बनाने की कोशिश करें। तो ये तो वो कहानी है जो मैंने आपको 2-3 रोज़ पहले भी बताई थी, और ये भी कहा था कि मरियम नवाज को शहबाज शरीफ ने
شٹ اپ بھی کہا تھا، اور اس کے بعد یہ لڑائی جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور شہباز شریف نے اپنے رابطوں میں مزید تیزی پیدا کر دی ہے، اور اب ان کا یہ خیال ہے کہ اب یہ جنگ ان کو اکیلے ہی لڑنی پڑے گی اپنے بھائی کے اور بھتیجی کے بغیر۔ لیکن ناظرین یہ بھی آپ دیکھیے کہ یہاں بڑی حیران کن باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی چپ لگ گئی ہے، وہ جو دسمبر، مارچ اور اپریل کی تاریخیں دیا کرتے تھے وہ سب خاموش ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کل بھی ایک شہری جو ہے اس نے گجرانوالہ سے کال کی، اور وہ تقریباً جو ہے رو پڑا، اور اس نے میاں نواز شریف کے خاندان کی وہ دھلائی کی کہ دنیا نے دیکھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ سارا ٹبر چور نہیں ہے؟ اور میری آنے والی کتاب سارا ٹبر چور تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ آج یا کل ہم اس کا پوسٹر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارا کتاب کے میں نے 350 صفحے رکھے تھے، لیکن کہانیاں اتنی نکلتی آ رہی ہیں، ان کے بچوں سے لے کے بڑوں تک چوریوں کی داستانیں اتنی نکلتی آ رہی ہیں، وہ کتاب ذہین ہوتی جا رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں گے۔ ناظرین یہاں تو میں یہ کہتا ہوں سارا ٹبر چور ہے، لیکن آپ کو ایک حیرت انگیز خبر بتانے والا ہوں کہ ان کے عہدیدار بھی چور ہیں۔ ان کے جو مسلم لیگ نون کے پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین رہے ہیں، ان کا نام ہے شاہ اسماعیل گجر، شاہ نواز اسماعیل گجر، وہ مسلم لیگ نون شاہدرہ کے یونین کونسل کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے وکلاء کے ایک اہم عہدیدار بتائے جاتے ہیں۔ آج میں یہ خبر بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ انکشاف کرنے والا ہوں کہ ان کے خلاف تھانہ سول لائنز لاہور میں جعلی ڈگری کا کیس ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے پنجاب بار کونسل کا وائس چیئرمین، آپ کہتے ہیں کہ ججز جو ہے وہ ان کے اندر بڑی پرابلمز ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، میں تو بلکہ وکلاء برادری سے کہوں گا، احمد خان صاحب سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ احمد خان مطالبہ کروں گا، میں تو اپیلیں نہیں کرتا، مطالبے کرتا ہوں، میں یہ مطالبہ کروں گا احمد خان صاحب، آپ ایک پڑھے لکھے ایک سینئر ترین وکیل ہیں، اور اتنا تجربہ ہے آپ کا، اور آپ کی ناک کے تلے پنجاب بار کونسل کا جو وائس چیئرمین ہے وہ 2021 میں بھی وائس چیئرمین بنے، اس سے پہلے بھی ممبر رہے 5 سال تک، جو شاہ نواز گجر ہیں، اور وہ آپ کی ناک کے تلے جو ہے وہ جیڈی ڈگری۔ بلکہ یہ بھی یہاں پہ میں ناظرین آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اتنا بڑا سکینڈل کہ وہ میٹرک بھی نہیں ہے، وہ شخص جو ہے وہ مڈل پاس ہے، اور وہ وکیل بنا ہوا تھا، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا وائس چیئرمین شاہدرہ تھا، یونین کونسل کا، جو پچھلے بلدیاتی جو حلقے تھے اس میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک اہم ترین عہدیدار وکلاء برادری کا۔ حیرت ہے کہ ٹبر چور کے ساتھ ساتھ دوست یار اور جاننے والے بھی چور ہیں۔ اور ناظرین کل کا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک اہم خبر بتا رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان سے باہر بسنے والے لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ آپ اس پر پروگرام کریں کہ اسحاق ڈار کے دور میں، جس کو مسٹر ڈالر بھی کہا جاتا ہے، مسٹر ڈالر، اسحاق ڈالر بھی کہا جاتا ہے، ان کے دور میں جو اکاؤنٹ سیز ہوئے تھے پاکستانیوں کے، اوورسیز پاکستانیوں کے، اور جو ان کو بیچاروں کو 75 روپے کا ڈالر تھا اس وقت مارکیٹ میں، اور اس کو 45 روپے کے حساب سے پیسے دیے گئے، اور جن سے وعدہ کیا گیا پیسے دینے کا، وہ آج تک وہ پیسوں کا پتہ نہیں چلا۔ اس پہ ہم کل کا پروگرام کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے وہ پیسہ کہاں گیا، کون سے فلیٹ خریدے گئے، دبئی میں کون سے ٹاور بنائے گئے، اور ان پیسوں سے لنڈن میں مقیم صحافیوں کو مورگیج بھی کرا کر دی جا رہی ہے، ان کو مکان بھی لے کر دیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کل آپ کو میں اپنے پروگرام میں انکشاف کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا، دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ نواز گجر ایڈوکیٹ کہنا تو بڑی شرم کی بات ہے، اس کے خلاف تھانہ سول لائنز لاہور میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ اس میں دفعات کیا لگی ہیں؟ 419 ایک دفعات ہے جو وہ ظاہر کرتی ہے کہ ایسا جرم کہ جو آپ نہیں ہیں، مثلا اگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہے، اگر کوئی جرنلسٹ نہیں ہے، جو یہاں لنڈن میں بہت ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہیں، اور وہ بھی وہ جرم ہے، اس کی دفعہ جو ہے وہ 419 تعزیرات پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر 420 کا پرچہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان پر 468، اس کو 420 فراڈ ہے، 468 کسی دستاویز میں تبدیلی کرنا شاید اس کو کہتے ہیں، لیکن وہ بھی فراڈ کے ذمرے میں ہی آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 471
471 का भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये वो दफात हैं, ये किस पर लगी हैं? ये एक वकील पर लगी हैं। नाजरीन, एक वकील जो खुद लोगों के मुकदमात अदालतों में लड़ता है, काला कोट पहनकर, जैली वकील बनकर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वकला विंग का सीनियर अहदेदार बनकर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शादरा का चेयरमैन यूनियन काउंसिल बनकर लोगों को धोखा देता रहा। कहाँ सोए हुए हैं अदारे, कहाँ सोए हुए हैं लोग? लोगों से भी मैं ये पूछता हूँ कि क्या आप अब भी ये समझते हैं कि सारा टब्बर चोर है? मैं तो ये समझता हूँ कि सारा टब्बर भी चोर है, और इनके हवारी, मवाली, आबद शेरडी, भगोड़ा सब चोर हैं, और पाकिस्तान को लूट कर यहाँ पर फरार होकर लंदन में भी आ गए हैं, और पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान में भी इनके जितने अहदेदार हैं, मैं इस पर भी ये मुतालबा करूँगा कि हुकूमत को ये चाहिए कि उन पर मुकम्मल तहकीकात कराए और देखे कि कौन कौन किस किस लबादे में छुप कर पाकिस्तान को लूट रहा है। नाजरीन, अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।